हेलो। आज तारीख 26 महीना 5 2023। बच्चों के मन में एक बात उठी है जो बार बार समाचार पत्रों में लोटियन शब्द सुन रहे हैं और उनको जानने की जिज्ञासा हो गई है कि लोटियन शब्द क्या है और किसके लिए कहा जाता है और कौन है लोटियन और कौन लोटियन से संबंधित हैं और लोटियन का विरोध क्यों हो रहा है और इसका बारे में वास्तव में है क्या। जब 1900 ईस्वी में कलकत्ता में अंग्रेज़ों की राजधानी थी तो उस वक्त कलकत्ता से राजधानी उठा के दिल्ली लाए और वो जो है राजधानी दिल्ली लाए और दिल्ली एक क्षेत्र जहाँ दिल्ली के निवासी भारतवासी मूल निवासी आदिवासी के लोग लुटेरा जाति का क्षेत्र घोषित किया। उस क्षेत्र को जहाँ पर अंग्रेज रहने लगे और अपना उस क्षेत्र को मजबूर असहाय वहाँ की जनता इस देश की लोटियन वो लोग को लुटेरा, क्योंकि वो लुटेरा था ही, लूटता पाटता अधर्मी अन्यायी था, इसलिए भारतवासियों ने एक शब्द एक उनका नामकरण कर दिया, वो लोटियन कहने लगा। और लोटियन जहाँ अंग्रेज रहते थे जिस क्षेत्र में दिल्ली के क्षेत्र में वो लोटियन क्षेत्र कहलाने लगा और वो अंग्रेज़ों ने उसी क्षेत्र को विकसित किया, किंतु बहुत कुछ बनाया। उस क्षेत्र का विरोध जनता 19वीं सदी से कर रही है, क्या 16वीं सदी से विरोध अंग्रेज़ों का जनता कर रही है, मगर विरोध क्यों सफल नहीं हो पाया। उसका कारण है कि 100 भारतवासी में 80 गणुआ है और भणुआ है, जो अपना माई बहन बेटी भगनी तक अंग्रेज़ों को शासकों को यहाँ के राजा को, कभी राजा मुसलमान हुआ उसको दिया, कभी राजा हुण सुख चोल और साम्राज्य हुए उनको दिया, और गणमराई में कुछ पाया और इसी को इनाम समझ करके भोगा और गुलाम रहा। इसी कारण से यहाँ पर लोटियन साम्राज्य जो है लुटेरा साम्राज्य का इस देश में बोलबाला हुआ। किंतु इस देश में देशभक्तों के अंदर यह जागृति उठी कि ये लोटियन जो लुटेरा है इसका खात्मा हो, इसका कोई ऐसा काम ना हो। किंतु लोटियन का एक इच्छा थी कि एक ऐसा जगह हो जिसमें संसार का सब कुछ सुविधा संपन्न सेंट्रल विस्टा बने, अर्थात वहीं लोकसभा हो, वहीं विधानसभा हो, वहीं राज्यसभा हो, वहीं केंद्र सभा हो, वहीं सारी मशीनरी के लोग हों, एक ही घर में सब कुछ हो। ऐसा वो लोग सोचते थे, मगर कर नहीं सके, क्योंकि विरोध उस समय का जनता अंदर अंदर मजदूर काम करने मिलते नहीं थे, तो अंग्रेज़ों को धर के बांध के मार के पीट के कराया जाता था और बाहर दूसरे देश पाकिस्तान बांग्लादेश आज जो है और अन्य रंगून कहाँ से ले आके काम कराते थे। और उसी इच्छा जो है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को अंग्रेज
इस देश में पूरा नहीं कर सके, तो हाँ, इस देश को सत्ता हस्तांतरण के समय हाँ ये इच्छा की उनकी जानना चाहे कि कुछ काम आप बताइए, हाँ राजा महाराजा जी लोग आप, हाँ कि जो आप कर नहीं सके। तो बोले मेरे डायरी में लिखा हुआ है। तो उस डायरी को नरेंद्र मोदी जा करके रानी विक्टोरिया के पैर में बैठ करके पढ़ा और पढ़ के आया, और रानी को ये हाँ अपना ये कि हम लोग आरएसएस हमेशा से आपका चटुकार रहा है, आपका पैर पुकार रहा है। आरएसएस चाहता था कि भारत में आप ही का साम्राज्य रहे, अंग्रेज का राज रहे, बाकी कुछ दुष्ट हाँ भारतीय जो कि हाँ आतंकवादी हैं, सुभाष चंद्र बोस, हाँ भगत सिंह आज़ाद, खुद्दीराम, हाँ और लोग जो है हाँ आपको परेशान करते हैं। हाँ हमारा अगर ये समय आएगा तो हम अम्बेडकर हाँ और लोग परेशान करते हैं आपको, इन सब का नामो निशान मिटा देंगे। आप जो चाहिएगा महारानी साहिबा वही करेंगे। और वही नरेंद्र मोदी वही विस्टा प्रोजेक्ट लेकर के आया और वही बनाया। हाँ वही आज वो विस्टा प्रोजेक्ट अंग्रेजों की मन की इच्छा है, अर्थात एक ही जगह पूरा विश्व का जो कुछ एक जगह से हो, ताकि एक ही जगह से पूरे देश पर छड़ी घुमा सके। वहीं सेंट्रल ऑफिस विजिलेंस की हो, वहीं सीबीआई की होनी चाहिए, उसी में हाँ स्टेट पुलिस की ऑफिस होनी चाहिए, उसी में हाँ मिलिट्री की ऑफिस होनी चाहिए, सभी सेनाओं के उसी जगह सारा कुछ होना चाहिए। हाँ जिससे एक ही छड़ी से सबको घुमाया जा सके। यही मोनोपोली के वजह से हाँ नरेंद्र मोदी ने विस्टा प्रोजेक्ट को बनवाया और उद्घाटन के लिए सबसे बड़ा गलती कर बैठा। हाँ भारतीय का संविधान वो, तो हमको ऐसा लगता है बच्चों को कि पढ़ा लिखा नहीं है। हाँ मूर्ख प्रधानमंत्री है इस देश का, जिसके मूर्ख के वजह से हाँ आज ये भारतवासी को तकलीफ, 19 पार्टी 20-22 पार्टी को तकलीफ, हाँ पूरे देशवासी को तकलीफ, पूरे समाज को तकलीफ, पूरे हाँ लोकतंत्र को तकलीफ हाँ हो रही है। ऐसे मूर्ख प्रधानमंत्री को क्या करेगा, कैसे करेगा, ये तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अर्जी दे के छोड़ दिया है देशवासी। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा नहीं करेगा, बच्चों की आशा है और इच्छा भी है कि महामहिम और महामान हाँ अदालत जनता की मन की भावना टटोले और उसी अनुसार निर्णय दे। थैंक्स।